हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैंकपीडिया एजुकेशन। आज मैं यहाँ पर को आपके लेकर आया हूँ IBPS PO प्रीलिम 2020 में जो हमारा 3 अक्टूबर को एग्जाम हुए थे, उसमें जो क्वेश्चंस हमको मेमोरी बेस्ड मिले हैं, जिसमें हम आज करेंगे एक DI और करेंगे एक पजल। ओके, तो इसमें क्या है कि जो भी हम क्वेश्चन इस सीरीज में करते रहेंगे, अब आने वाली 10 तारीख तक मैं आपके लिए जैसे जैसे मेरे को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, वैसे वैसे मैं आपके लिए यहाँ पर को DI और पजल्स के सेट लेकर आता रहूंगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन देख सकेंगे कैसी और किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, स्मार्ट कीड़ा ने यहाँ पर को आपके लिए फ्री मॉक अवेलेबल कराया हुआ है अपनी वेबसाइट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप रजिस्टर करके स्मार्ट कीड़ा का फ्री मॉक दे सकते हैं। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलते हैं अपनी DI की तरफ। ओके, ये हमारा सेकंड शिफ्ट में पूछा गया एक ग्राफ है, जैसा हमें पता चला है। इस ग्राफ में हमको DI में इसमें हमको लाइन ग्राफ में दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं इसे, इस ग्राफ को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे टोटल पीपल हमको दिए हुए हैं और उन टोटल पीपल्स में से हमको ये दिया हुआ है कि मेल कितने हैं। ओके, तो ये लाइन ग्राफ दिया हुआ है। अब इस लाइन ग्राफ को लेते हुए हम पहले इस डेटा को एक टेबल में अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, जिससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहे। ओके, यहाँ पर को पहला क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पर को। तो अगर आप देख पा रहे हैं, हमारे पास दो डेटा हमको दिया हुआ है, टोटल पीपल का, मेल का, और हमको यहाँ पर को ऐसे डेज दिए हुए हैं। ओके, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर आर फ्यू पीपल हु विजिट सिनेमा हॉल ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक एज गिवन इन लाइन ग्राफ, रीड द डेटा केयरफुली एंड गिव द आंसर्स। तो इसका मतलब कि ये कुछ लोग हैं जो वीक के अलग अलग डेज पे पिक्चर हॉल में जाते हैं मूवी देखने, सिनेमा हॉल में। तो अब हम इस डेटा को एक बार कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम हॉल में इस तरीके से एक टेबल बनानी है। ओके, इस टेबल में आपको ऐसे कॉलम बना लेने हैं वहां पर को, और इन कॉलम वेट और आपको इन कॉलम में आपको एक कॉलम बनाने के बाद इसमें अपना डेटा अरेंज कर लेना है, जिससे आपको बार बार लाइन ग्राफ देखना ना पड़े। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर को मैं डेज लिख लूंगा नीचे को, और हमको डेज क्या क्या दिए हुए हैं, हमको दिया हुआ है मंडे, ओके, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, और दिया हुआ है फ्राइडे। ओके, ये डेज हमको यहाँ पर को दिए हुए, और हमको दिए हुए हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल, जिसको यहाँ पर टोटल पीपल ऐसे, आप वहां पर को इतना सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप जैसे इसको सॉल्व कर सके। और ये मेल हमको दिए हुए। ओके, तो मेल हमको दिए हुए, ऑब्वियसली हमको फीमेल भी हो सकता है यहाँ पे निकालना, तो मैं लिख लेता हूँ इसे फिलहाल। तो टोटल पीपल मेल और फीमेल हमने इस तरीके से बना लिया। अब मैं पहले टोटल पीपल वाली लाइन देख लेता हूँ। तो यहाँ पर को हमें दिया हुआ है कि ये जो ब्लू लाइन है, ये हमको टोटल पीपल शो कर रही है। ओके, तो डेटा कलेक्ट कर, अब हमको मंडे ट्यूसडे देखने की ऐसे जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लाइन से फटाफट लेते हैं। 40, 35, देखो 30 और 40 के बीच में ये एग्जैक्टली बीच में पॉइंट है, तो विच मीन्स ये 35 होगा। ओके, क्योंकि 30 और 40 के बीच में 10 का गैप है। तो 40, 35 और 80, ये हमारा डेटा हमको दिया हुआ है टोटल पीपल का, 40, 35 एंड 80। ओके, उसके बाद हमने यहाँ तक देख लिया था। अब हमको थर्सडे में दिया हुआ है 65 एंड 75। ओके, तो लिख लेते हैं 65, 75। ओके, अब मेल का देख लेते हैं। मेल हमको दिया हुआ है इस ऑरेंज लाइन से, जो कि है 20 और 5 एंड 35। तो यहाँ पर को लिख लेते हैं 20, 5 एंड 35। ओके, नेक्स्ट हमको दिया हुआ है डेटा 45 एंड 55। ओके, तो इसको भी यहाँ पर को लिख लेते हैं 45 एंड 55। ओके, ये हमने अपना डेटा मैनेज कर लिया। अब हम इसको बाद में लिखेंगे फीमेल, अगर हमको आगे पूछा हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बस इस डेटा को अरेंज करना था, विच इज हार्डली विल टेक योर 1 to 2 मिनट्स। 2 मिनट काफी हो गए, 1 मिनट के अंदर आप इसको कर लेंगे अरेंज। ओके, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु विजिट सिनेमा हॉल इन गिवन डेज। ओके, तो मतलब हमको सारी फीमेल्स यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी। तो अगर आप देखें, टोटल पीपल हमारी ये दिए हुए हैं, मेल हमारी ये हैं, तो मतलब कि हमको बच्चों के बारे में कोई बात नहीं है, तो मतलब कि बचे हुए जो हमारे होंगे
वो यहाँ पर को फीमेल होंगी। ओके, 20 हमारे मेल है, 40 टोटल पीपल है, तो 20 हो गया, 35 5 30 35 एंड 80 45 45 65 20 20 और यहाँ पर को भी 55 75 20। तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स जो हमने यहाँ पर को निकाल ली। ओके, तो इनको कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना गया 2 3 5 4 9 10 11 12 13 एंड 5। तो ये हमारी हो गई 135 फीमेल्स। ओके, ऑप्शन में 135 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपको दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर कुछ डेटा को एक टेबल में अरेंज कर लिया ताकि हर स्लाइड में आपको पीछे जाके सॉल्व ना करना पड़े। ओके, आपने कॉपी पे बनाया होगा अपनी, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द फीमेल्स हु विजिटेड ऑन ट्यूजडे, ओके, ये व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल हु विजिटेड वेडनेसडे। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो फीमेल है जो ट्यूसडे को गई हुई है, ये वेडनेसडे का कितना परसेंट है। तो अगर आप देख पाए तो आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करने के लिए 30/80 इंटू 100 लिखेंगे परसेंटेज के लिए। ओके, जो भी आएगा वो आपका यहाँ पर को आंसर हो जाएगा। ओके, बट अगर आप देखें आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। आपने यहाँ देखा 30, यहाँ देखा 80, 100 आपके माइंड में है कि वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, तो 30 और 80 आपको डायरेक्ट क्या होना चाहिए, दैट इज 3/8। ओके, अब 3/8 हमारा क्या होता है, 3/8 इज नथिंग बट 37.5%। ये आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन यहाँ पर को याद होगा तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। अदरवाइज आप ऐसे इसको काट के यहाँ पर को फिर 300/8 करके इसको ऐसे यहाँ पर को डिवाइड करते रहेंगे, जैसे कि 8 3 जा 24, फिर 6 8 7 जा 56, देन 4 8 5 जा 40। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ओके, तो ये 3/8 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 37.5%। तो आंसर हमारा 37.5% यहाँ पर को हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको 3/8 की फ्रैक्शन याद नहीं है तो आपको 1/8 की फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, विच इज 12.5%। और अगर आप 12.5% को 3 से यहाँ पे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36.5 3 1.5 विच मीन्स 37.5%। ओके, तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन यहाँ पे याद होनी चाहिए कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। ओके, ये छोटी छोटी चीजें जो आपका कैलकुलेशन में टाइम बचाती हैं। देन नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल फीमेल ऑन मंडे एंड वेडनेसडे टू द टोटल पीपल ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर। ओके, टोटल फीमेल ऑन मंडे एंड वेडनेसडे, मंडे एंड वेडनेसडे 45 20 65 एंड द टोटल पीपल ऑन वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को कितने 86 140 एंड 145। 145 और 65 में किससे 5 से होता है कट, तो 65 कितनी बार होता है 13 बार, और यहाँ पे कितना 5 2 जा 10 और 9, तो 13:29 ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है इफ कॉस्ट ऑफ अ सिंगल टिकट इज 360 रुपीज देन फाइंड द टोटल अर्निंग ऑन ट्यूसडे। ओके, अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि लोग हॉल में जाते हैं तो ऑब्वियसली मूवी देखने के लिए टिकट लेंगे, तो जो कॉस्ट है सिंगल टिकट की वो कितनी है 360 रुपीज है। तो आपको टोटल रिवेन्यू कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो किस दिन पूछा है टोटल पीपल मतलब 35 मेल और फीमेल का मिक्स 35 है, तो आपको क्या करना होगा 35 इंटू 360 करना होगा। ओके, बेसिकली यही होगा। तो इसको कर लेते हैं फटाफट। 36 5 जा 0 तो ऐसी रहेगा, 36 5 जा 180 180 0, 36 3 जा 108 108 प्लस 18 126, तो 12,600 रुपए आपका, ये आपका आंसर आ गया। ओके, सो यू जस्ट नीड टू क्विक इन कैलकुलेशन। ओके, सो आपके यहाँ पर एक कैलकुलेशन हैक बताता हूँ। अगर आप इसको इस तरीके से इंटू नहीं कर सकते, आपको टेबल याद नहीं है 35 या 36 का मतलब छोटी कैलकुलेशन है एक हिसाब से, तो आपको एक टेबल ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर को अगर आपने 36 35 ऐसे लिखा है, कोई भी दो नंबर का जब कैलकुलेशन होता है तो सबसे पहले आप इन दोनों को इंटू करिए। 5 6 जा 30 दैट इज 0, 3 जो होगा आपका कैरी हो जाएगा। तो अब आप इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, विच मीन 5 3 जा 15 6 3 जा 18। ओके, तो आपको कितना होगा 15 और 18 प्लस 3 मतलब 18 और 18 जोड़ के कितना हो गया 36, और आपका कैरी कितना चला गया 3 3 3 जा 9 प्लस 3 विच इज 12। तो आप एक लाइन में इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आप टेबल से डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको डीआई में बस अपनी कैलकुलेशन फास्ट रखनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ मेल प्लस फीमेल on Monday is how much percent more or less than total number of male plus female on Thursday, which means जो आपको यहाँ पे इसने मेल प्लस फीमेल बोला, which means total people. तो आप बेसिकली डायरेक्ट जंप करिए मंडे और थर्सडे में, आपको ये मेल और फीमेल बोल के यहाँ पर को ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टोटल पीपल की आपको काउंटिंग इसने ऑलरेडी दी है. ओके, सो ये डीआई बहुत इजी रही है अभी तक. तो देखते हैं मंडे को टोटल पीपल कितना हमारे 40 एंड थर्सडे को कितना है 65. तो विच मीन्स ये कितना होना चाहिए 40 एंड 65, मतलब 25 ज्यादा है किससे, थर्सडे से. थर्सडे मतलब 65 से. तो ये कितना हो गया हमारा 5 जा 25 एंड 5 13 जा 65. ओके, तो ये हो गई आपका 5/13. अब 5/13 की आपको परसेंटेज वैल्यू अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो ये बेसिकली क्या है 1/13 इंटू 5 है. 1/13 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 7.69%. ओके, तो 7.69% होता है. तो विच मीन्स कितना आ जाएगा 5 7 या 35% ये हो गया, और 5 6 या 30, तो 35 और 3 ये होना चाहिए हमारा 38.45%. तो ये हो गया हमारा इसका आंसर जो कि सही है. ओके, तो अगर आपको यहाँ पर को थोड़ा समझ नहीं आया, मैं इसको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके, ये देखिए 25 65 मतलब बेसिकली क्या होता है, उसने पूछा कि मंडे के जो है वो थर्सडे से कितने परसेंटेज आ रहे हैं, विच मीन्स हमको करना था मंडे माइनस थर्सडे. ओके, डिवाइडेड बाई थर्सडे इंटू 100, यही होना था. मंडे में थे हमारे 40 और थर्सडे में थे 65. तो बेसिकली वैसे पूछा मैंने यहाँ पर को ऐसे लिख दिया, तो आपको थर्सडे माइनस मंडे करके आप इसको इग्नोर करिए, और यहाँ पर को आपको जो 65 में से 40 करके आएगा, ये 65 है हमारे और ये 20 है. ओके, ये थर्सडे पहले लिखना चाहिए था मैंने. 25 हो गया, थर्सडे में हमारे 65. तो अब आप इन दोनों को, और ये होना चाहिए था कुछ इस तरीके से. तो जब आप इसको कट करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए था 38.45. तो ये कैसे आया, मैंने इसको करा फ्रैक्शन से. ओके, तो आप इसको रेशियो से भी कर सकते थे ऐसे ही डायरेक्ट जैसे मैंने करा. अगर आपको ये रेशियो याद नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे अगेन कट करने के बाद 5 13 करने के बाद 500 हो गया डिवाइडेड बाई 13. तो अब आप इसको यहाँ पर 13 3 जा ऐसे करके डिवाइड करते रहिए, तो ये क्या होगा काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा. ओके, तो इस वजह से अगर आपको 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू याद है, 5/13 की नहीं भी है, 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, दैट इज वेट में यहाँ पर एक बार फ्रैक्शन, अगर आपको 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, ओके, 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी होती है 7.69. ओके, 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी होती है 7.69. तो अब आपको क्या करना है, इसको बस 5 से इंटू कर देना है. तो ये आपका आंसर सीधे आपका 38, यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते कैसे 5 7 या 35 आपका, आपको पता है. आपको ऐसे पीछे से नहीं चलना, आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है, इसी आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है बेसिकली. तो 0.6 है तो 5 6 हो गया 30, 5 45. तो ये डायरेक्ट आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा. और आपने जो 0.09 हमारा करा था वो था 45. तो बेसिकली दिस इज 38.45% हमारा आंसर हो गया. तो ये थी डीआई आपकी जो कि सेकंड स्लॉट में पूछी गई थी. दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल डीआई. ओके, इसके अलावा 2 डीआई और थी वहां पर, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. अब यहाँ पर को आपके लिए पजल. ओके, तो ये पजल देखते हैं कैसे सॉल्व हो सकती है. आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एक पल के लिए यहाँ पे पॉज करें और खुद से करें. ज्यादा से ज्यादा मतलब आपको इस पजल को 4 से 5 मिनट के अंदर इसके विथ आंसर, आपको इसके सारे आंसर 5 के 5 आंसर आपको टिक भी कर देना है. ओके, सो इस तरीके से आपको इस पजल में स्पीड रखनी है अपनी. तो जल्दी से करिए, इजी पजल है ये. ओके, सो करते हैं इसे. आई होप आपने सॉल्व कर ली होगी पजल अब तक पॉज करने के बाद. तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है. 7% ए बी सी डी ई एफ एंड जी. ओके, 7% है हमारे. तो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर कैसे 7 लाइन बना लेता हूँ, 1 2 दैट इज 3 4 5 6 एंड 7. ओके, ये हमारा वर्ग एरिया हो गया. तो यहाँ पर को दिया हुआ है. ओके, वर्टिकल रो में बैठे हुए हैं इस तरीके से.
ईच पर्सन लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, ओके, अलग अलग फ्रूट्स उनको पसंद है जो यहाँ पर को दिए हुए हैं। फिर लिखा हुआ है ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो जिस ऑर्डर में दी हुई है उस ऑर्डर में मतलब नहीं है, ओके। तो 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक्स लीची, ओके। तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं ऐसे यहाँ पर, क्योंकि फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है। लीची और बी के बीच में 2 लोग हैं हमारे, ओके। बी एंड द वन हु लाइक्स लीची, ए सिट्स इमीडिएट अबव द वन हु लाइक्स लीची, ओके। जो लीची है इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर को ए कुछ इस तरीके से होगा। फिर लिखा हुआ है बी लाइक्स कीवी, ओके। बी हमें पता है बी को कीवी पसंद है, ओके। ये भी इंफॉर्मेशन हमारी होगी। उसका लिखा हुआ मोर देन 4 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एफ, ओके, हु लाइक्स ग्रेप्स, ओके। एफ जो है हमारा उसको यहाँ पर को ग्रेप्स पसंद है और एफ और जी के बीच में हमारे मिनिमम 4 पर्सन है, ओके। मतलब 4 से ज्यादा ही होंगे, 5 6 कुछ भी हो सकता है वो, ओके। फिर लिखा है एफ सिट्स एट द बॉटम ऑफ द पोजीशन, वाओ। सो ये हमारी फिक्स इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई। हम इसको यहाँ पर सीधे शुरू भी कर लेते हैं। एफ मिनिमम 4 1 2 3 4 5, ओके। यहाँ पर कुछ जी नहीं हो सकता क्योंकि करेक्टर 4 हो जाएंगे, तो मिनिमम 5 होनी चाहिए। तो हमारी यही पोजीशन बची, ओके। तो एफ को जो है हमारे ग्रेप्स पसंद है, फिक्स इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, ओके। ए लाइक्स गुआवा, ए को हमारे गुआवा पसंद है, ओके। एंड सिट्स बिलो जी, ओके। अब जी के नीचे इस किसी भी पोजीशन में यहाँ पर को ए आ सकता है, अभी हम इसको नहीं ले रहे, ओके। या आप इसको ऐसे करें जी के नीचे कहीं ए लिख लीजिए, और इस एरो का मतलब है यहाँ पर को कि ए जो है उसके इमीडिएट बिलो नहीं है, ओके। उसका लिखा हुआ है डी हु लाइक्स ऑरेंज सिट्स बिलो द वन हु लाइक्स बनाना, ओके। बनाना के नीचे यहाँ पर को कहीं पर को डी आएगा जिसको ऑरेंज पसंद है, ओके। एंड हु लाइक्स बनाना एंड अबव सी, और सी के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका सीक्वेंस यहाँ पर को रहेगा। जी डज नॉट लाइक बनाना, और जो हमारा जी है यहाँ पर को हमारा बनाना नहीं आ सकता। ये हो गई हमारी इतनी कंडीशन फिक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ए जो है उसको गुआवा पसंद है और लीची के ऊपर ए है, ठीक है। और जी के जस्ट इमीडिएट बिलो ए नहीं आ सकता, तो ए हमारा या तो यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ए हमारे इस कंडीशन में नहीं आ सकता है। तो ए की कंडीशन जो हमारी बची वो सिर्फ बची ये 2 कंडीशन हमारी यहाँ पर को बची। एक ए हमारा यहाँ पर आ सकता है थर्ड वाले पे, ओके। अगर मैं इसको यहाँ पर लेता हूँ ए को इस तरीके से, अगर मैं ए को यहाँ पर ना सॉरी अगर मैं ए को यहाँ पर लेता हूँ तो हमारा लीची इधर आना चाहिए कुछ इस तरीके से, और लीची अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो 1 2 बी यहाँ आएगा। यहाँ ऑलरेडी जी फिक्स है, ये कंडीशन हमारी फिक्स है यहाँ पर को जी की, तो यहाँ नहीं आ सकता, और 1 2 बी यहाँ भी नहीं आ सकता, मतलब कि ये वाली कंडीशन पे ए हमारा नहीं आ सकता, ओके। उसके बाद मैं लीची को अगर यहाँ पर को लूं, लीची को अगर मैं यहाँ पर को लूं तो हमारा ए यहाँ आना चाहिए, 1 2 ए लीची के बाद 1 2 नीचे को नहीं हो सकता बी, और यहाँ पर को 1 2 अब बी यहाँ पर को हमारा हो सकता है, ओके। एक ये कंडीशन हमारी बन गई, ओके। लीची ए के जस्ट नीचे लीची, लीची के ऊपर 1 2 बी ये हो सकता है। अब एक कंडीशन हमारी ये और बनी जिसमें हमारा ए यहाँ पर को आएगा और लीची यहाँ पर को आएगा, ओके। लीची यहाँ पर को है, उसके बाद लीची के 2 1 2 तो यहाँ हमारा बी आ जाएगा। तो इन 2 कंडीशंस को मैं यहाँ पे साथ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हमारी सिर्फ जितनी पॉसिबिलिटी बन रही है उन केसेस को हम साथ लें, और वो लास्ट में जो हमारा गलत कंडीशन है उसको काट लें, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब ए को क्या है हमारे गुआवा पसंद है, ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके। उसके बाद दिया हुआ है एफ को हमारे ग्रेप्स पसंद है, ये हमको पहले लिख लेना चाहिए था। उसके बाद बी को हमारा कीवी पसंद है, उसका देखिए जी के नीचे ए आना चाहिए, जी के नीचे ए है, जी में बनाना नहीं आना चाहिए। अब हमारे पास ये कंडीशन बची बनाना ऑरेंज और सी वाली। अब देखिए जी को बनाना पसंद है ना, जी को बनाना पसंद नहीं है, तो बनाना हमारा यहाँ आ सकता है। अगर बनाना हमारा यहाँ आएगा तो एक ये कंडीशन बची जहां पर हमारा
पर्सन और फ्रूट की प्लेस दोनों खाली है, तो डी ऑरेंज हमारा यहाँ आ सकता है। बट डी के नीचे सी होना चाहिए, तो हम यहाँ सी को अरेंज नहीं कर सकते, विच मीन्स ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। अब चलते हैं हमारे इस वाली कंडीशन में ही हमारा जो भी होना है वो इस कंडीशन होगा। जी पे हमारा बनाना नहीं आ सकता, तो हम बनाना को यहाँ पर को ले सकते हैं, यहाँ पर को ले सकते हैं, ओके। लेकिन अगर हम बनाना को यहाँ लेंगे तो हम ऑरेंज को अरेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर को बनाना लिख देते हैं, ओके। बनाना अगर यहाँ आ गया तो एक प्लेस ये बचा जहाँ पे पर्सन और फ्रूट दोनों है, ओके। अब हमारे पास बचा सी, तो क्या डी के नीचे कोई सी के लिए प्लेस बचता है? जी हाँ, बिल्कुल बचता है। तो डी के नीचे सी हो गया, तो मतलब ये कंडीशन भी हमारी सारी हो गई सही। तो अब हमारे पास बचा एक पर्सन और एक फ्रूट, ओके। तो ए टू जी था, तो हमारे पास ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ई, और हमारा एक फ्रूट बचा जो कि है लीची, गुआवा, ऑरेंज, बनाना, कीवी, एप्पल। तो हमारा यहाँ पर को बच गया फ्रूट एप्पल। तो ये हो गई हमारी पजल यहाँ पर को सॉल्व, ओके। सो अब हम अपनी कंडीशंस को एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखिए ए के नीचे लीची के जस्ट ऊपर ए था, लीची के जस्ट ऊपर ए, तो ये हमारी कंडीशन सही होगी। लीची और बी के बीच में 2, लीची 1 2 बी सही। बी पे कीवी था, बी पे कीवी। जी के नीचे ए बट नॉट इमीडिएट बिलो, ओके। जी के नीचे ए, इमीडिएट बिलो नहीं है, जी पे बनाना नहीं आएगा, तो ये कंडीशन भी हमारी सही होगी। एफ जो है हमारा ग्रेप्स है, एफ ग्रेप्स सही है। एफ और जी के बीच मिनिमम को ये तो हमने पहले ही चेक कर लिया था, और बची ये वाली कंडीशन। बनाना के नीचे डी, बनाना के नीचे यहाँ डी है, ओके, तो ये भी ठीक है। और डी जो है ऑरेंज पे है, डी ऑरेंज है। और सी जो है हमारा वो डी के नीचे है, सी हमारा डी के नीचे, तो विच मीन्स हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और हमारी पजल का जो सॉल्यूशन रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। सो ये थी आपकी पजल जो आपको एग्जाम में पूछी गई थी, ओके। ये आपका सेकंड स्लॉट की ही पजल है। तो ये लाया था मैं आपके लिए एक डीआई और एक पजल का वीडियो, ओके। आई होप आपको पसंद आया होगा, और जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये सॉल्व करके आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ओके। तो ये वो पजल और डीआई हैं जो वहां पर को डुएबल है, ओके। आपको इस तरीके की डीआई और पजल्स को ही वहां पर को पिक करना है करने के लिए। अगर आप किसी ऐसी पजल या डीआई में डीआई को चूज करते हैं जिससे आप आगे जाके फंस रहे हैं वहां पर को, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है, क्योंकि वो आपको ट्रैप करने के लिए ही एग्जाम में डाली गई थी, ओके। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी 10 तारीख के एग्जाम के लिए। इसी तरीके की वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ओके। सो तब तक के लिए थैंक यू। और जो मैंने शुरुआत में आपके स्मार्ट कीड़ा के मॉक का लिंक का डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन करा हुआ है, वहां पर जाकर आप लिंक से स्मार्ट कीड़ा ने जो फ्री मॉक अवेलेबल कराया हुआ है आईपीएस पीओ के लिए, उसको जाकर दे सकते हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।